गुड मॉर्निंग। आजाद एग्रीकल्चर कोचिंग की तरफ से मैं राधेश्याम तिवारी कृषि रसायन विज्ञान की आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम भौतिकी रसायन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिनसे 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आज जो संयोजकता का टॉपिक जो छूटा था उसके आगे हम चर्चा करेंगे। संयोजकता हमने आयन की तरफ से जो बताया था 2 प्रकार से बताए थे, धनात्मक और ऋणात्मक। जबकि अगर ऐसे पूछता है संयोजकता के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वैद्युत संयोजकता, दूसरा होता है सह संयोजकता और तीसरा होता है उपसह संयोजकता। जिनकी दूसरी क्लास छोटी हो वो अपना देखते रहें। अब देखिए, हमने बताया था संयोजकता जो होती है हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था मेथेन का CH4, तो कार्बन की संयोजकता हो गई थी 4। उसी प्रकार हम आज चर्चा करेंगे वैद्युत और सह और उपसह संयोजकता के विषय में। तो हमारी वैद्युत संयोजकता जो होती है इसको हम देखते हैं। जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर साझा प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत। वैद्युत नाम से प्रतीक चल रहा है। वैद्युत माने होता है इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युतीकरण अर्थात ऊर्जाकरण। इससे जो इलेक्ट्रॉन एक देता है और लेता है तभी उसकी संयोजकता जो पूरी होगी उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। अगर एग्जाम्पल पूछता है, ये कह देता है कि सोडियम की कैसी संयोजकता है, ऑप्शन दिया होगा वैद्युत, सह और उपसह। तो सोडियम की संयोजकता जो होगी वो क्या होगी? वैद्युत संयोजकता। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास निकालेंगे, परमाणु क्रमांक जो हमारा होता है कितना होता है? 11। इसका जब निकालेंगे 2, 8 और 1, 2, 8, 10, 11। अब देखिए, जबकि यहीं पर ये कह दे, यहाँ पर ये कह दे, यहाँ पर ये कह दे कि आयन अगर लगा दे तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 और 8। एक धनात्मक आयन है ही है ऊपर, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2, 8, 10, 1, 11। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर पहले कॉलम में 2 हैं, 1, 2, दूसरे में 8 है। जो पोलर पद्धति है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगली क्लास में जब बताऊंगा तो उसमें आप लोग अगली क्लास मिस न करना। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरा जो है तीसरे कक्ष में 2 है और 1 है। 2 इसमें हो गए 8, 2, 8, 10, 1, 11। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका होगा, ये होते हैं आयन जब जाएंगे तो इसमें 2, 8, इस पर क्या हो जाएगा? 1 इसके अंदर समाहित हो जाएगा और प्लस आयन के रूप में अंदर चला जाएगा। तो कितने बचेंगे? 1, 2 और लास्ट वाली कक्षा में बचेंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8, 2, 10, 1, 11। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या वैद्युत संयोजकता। नोट कर लो, ऐसे पूछेगा सोडियम में संयोजकता होती है वैद्युत संयोजकता, या ऐसे क्वेश्चन कर दे वैद्युत संयोजकता का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सोडियम है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, साझा बीच में हो, उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। तो ये हाँ, इलेक्ट्रॉन त्याग कौन रहा है? ये त्याग कर रहा है और ग्रहण नहीं कर रहा है। नोट कर लो। अब देखिए, दूसरी संयोजकता है सह संयोजकता। सह संयोजकता, इसमें क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझादारी होती है, बराबर बराबर क्या होती है?
साझेदारी होती है उसे हम कहते हैं सहसंयोजकता। क्या होता है जब परस्पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होती है, बराबर बराबर साझेदारी होती है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजकता। जैसे कि एग्जाम्पल पूछता है कि बताइए सहसंयोजकता किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, मेथेन में पाई जाती है, CH4। कैसे, हमने अभी बताया था कार्बन की संयोजकता होती है 4, कितनी होती है 4, 1 2 3, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 है तो हमने लिख लिया 4। अब देखिए कार्बन की संयोजकता होती है 4, 1 2 3 4। अब हम एक काम करेंगे, अब देखेंगे 1 2 बराबर बराबर साझेदारी, इनसे एक देगा और एक लेगा, फिर 1 2 1 2 1 2। अब क्या करते हैं, अब इनको जब अगर दे दिया है तो इनसे क्या करेगा, लेगा भी। तो कैसे लेगा, बराबर बराबर साझेदारी होगी, इनसे सबसे एक एक ले लेगा और अपना एक एक दे देगा। देखिए एक इनको दिया तो इनसे एक ये वाला ले लिया, इनको दिया तो ये ले लिया। इसी प्रकार इसी संयोजकता को हम कहते हैं सहसंयोजकता। अर्थात पेपर में पूछेगा कि बताइए मेथेन में संयोजकता पाई जाती है, वैसे तो संयोजकता का उदाहरण मेथेन है ही, लेकिन किस प्रकार की संयोजकता का उदाहरण है, तो हमारी मेथेन किस प्रकार की संयोजकता का उदाहरण है, सहसंयोजकता का उदाहरण है। नोट कर लीजिए। आप देखिए तीसरी संयोजकता जो है वो हमारी है उप सह संयोजकता। उप सह संयोजकता। सोडियम किस प्रकार की संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता है। मेथेन किस प्रकार की संयोजकता है, सहसंयोजकता है। और अगर यहाँ पर पूछ दे उपसह संयोजकता, अर्थात हम कहते हैं जल, उदाहरण इसका क्या आएगा, जल। जल किस प्रकार की संयोजकता है, तो उपसह संयोजकता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक ही परमाणु दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कराता है, लेता नहीं है। अर्थात जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, और जो लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। इसमें केवल एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा कराने के लिए क्या करता है, एक अणु विन्यास जो प्राप्त कराता है उसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजकता कहते हैं। जैसे हमने कहा जल, जल किसका उदाहरण है, उपसह संयोजकता का उदाहरण है। इसमें हम क्या करेंगे, H2+। अब ऑक्सीजन का हमारा जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। 8 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे, 6। 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या कराता है, इसको पूरा कराने के, इसका अष्टक विन्यास पूरा कराने के लिए क्या होता है, 6 और ये पूरे ले लेते हैं इसे जाकर के, तो क्या हो जाता है हमारा 8 हो जाते हैं इसके, और यहाँ पर भी 2 रहते हैं। यह कैसी संयोजकता कहलाती है, उपसह संयोजकता कहलाती है। अर्थात अगर पेपर में पूछेगा, स्ट्रक्चर नहीं आएगा, वहां पर ये आएगा जल किस प्रकार की संयोजकता है, तो हमारी कैसी है, उपसह संयोजकता है। और मेथेन किस प्रकार की संयोजकता है, हमारी सहसंयोजकता है। अगर पूछे सोडियम किस प्रकार की संयोजकता है, तो वैद्युत संयोजकता है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।
और इसी टॉपिक में हम देखते हैं बंध कभी कभी पूछ देता है कि बंध कितने होते हैं, तो बंध हमारे 2 होते हैं। अगर सहसंयोजी बंध के आधार पर पूछे तब 2 होते हैं, वैसे तो बंध 3 होते हैं, जब IUPAC पद्धति में बताएंगे। तो इसमें अगर पूछते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। नाम से चल रहा है अध्रुवीय, अर्थात जिसमें क्या होता है, अध्रुवीय संयोजी बंध में जब 2 परमाणु समान रूप में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, बराबर बराबर साझेदारी होती है जिन परमाणुओं के बीच में, उन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। जैसे अगर पेपर में पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये पूछेगा बताइए क्लोरीन किस प्रकार का बंध है, तो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। कैसे है, देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 2, 8 और 7, 2, 8, 10, 7, 17। अब देखिए जब बराबर बराबर साझेदारी और समान रूप में हो, तो एक की अगर 7 है क्लोरीन, तो दूसरा भी होगा हमारा 7 ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अष्टक विन्यास पूरा कराने के लिए बराबर बराबर साझेदारी होती है, तो इनसे क्या होगा, एक इनसे जब दोस्ती करेगा तो इनसे ले लेगा, और ये वाला इनसे क्या करेगा, अष्टक विन्यास पूरा कराने के 8 देखो है कि नहीं है, ये होता है हमारा अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब यहीं पर देख लेते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में क्या होता है, जब 2 परमाणुओं के मध्य साझा करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु क्या करते हैं, एक समान ना स्थित होकर विपरीत होते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, और उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा पेपर में तो ऐसे पूछेगा कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल है तो HCl, या ऐसे पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ध्रुवीय के अध्रुवीय, तो क्या बताएंगे हम, ध्रुवीय। और जबकि ऊपर हमने क्या बताया था, क्लोरीन किस प्रकार का है, तो अध्रुवीय। तो कैसे है, देखिए इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है, जैसे H और क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अभी हमने क्लोरीन का बताया ही था, कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक जब लास्ट निकालेंगे 17, और 17 का जब इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे 2, 8, 7, तो 3, 4, 5, 6, 7 अष्टक विन्यास पूरा कराएंगे तो क्या होगा, इसका जो है एक इसके साथ चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा था संयोजकता के प्रकार, ध्रुवीय और ध्रुवीय संयोजी बंध। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट से स्टार्ट होगा। धन्यवाद।